हेलो बच्चों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल पढ़ाई विद राहुल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। इससे पहले ये वाली वीडियो में हम पढ़ रहे थे बच्चा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, उनके एग्जाम्पल देखे थे। आज हम इनको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्या है बच्चा, संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है बच्चा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है बच्चा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा अभिक्रिया है बच्चा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो हम इन अभिक्रियाओं को बारी बारी से पढ़ेंगे बच्चा। तो इसमें हम पहली अभिक्रिया स्टार्ट करने चल रहे हैं, संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों अपनी पहली अभिक्रिया है संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया क्या होती है बच्चा, देख लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके या जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चा, संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। मतलब क्या है बच्चा, देखना ध्यान से कि अगर दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके कोई एकल उत्पाद बनाए तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कि अभिकारक दो या दो से अधिक हों, अभिकारक कितने हों बच्चा, दो या दो से अधिक हों और उत्पाद एकल उत्पाद ही बने तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं बच्चा कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बच्चा, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अगर इसको हम जल में डालते हैं बेटा तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं बेटा बुझा हुआ चूना। क्या है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चा, दो अभिकारक हैं, दोनों संयोग करके एकल उत्पाद बना रहे हैं तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। और भी एग्जांपल देख लेंगे बच्चा, तो जैसे कार्बन को या कोयले को वायु में अगर इसका दहन करेंगे तो ये बनेगा बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें भी दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ऐसे ही क्या है बच्चा, मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु में इसको क्या करेंगे बच्चा, जलाएंगे, दहन करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनेगा। तो ये भी क्या है बच्चा, एक संयोजन अभिक्रिया है। इसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, है ना। तो जिन जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या है, एकल उत्पाद बनाएंगे तो वे अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी, संकलन या संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चा नेक्स्ट अभिक्रिया पर। तो बच्चों अपनी अगली अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, ये क्या है देख लेते हैं बच्चा कि जब एकल उत्पाद, क्या है बच्चा, जब एकल उत्पाद उष्मा पर प्रकाश या विद्युत के प्रभाव में दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे क्या करें बच्चा कि एकल उत्पाद है या एकल अभिकारक है। ठीक है, सॉरी एकल उत्पाद नहीं, एकल अभिकारक होना चाहिए बच्चा, एकल अभिकारक। ठीक, क्या है बच्चा, उष्मा प्रकाश या विद्युत के प्रभाव में दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं बच्चा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा अगर वियोजन अभिक्रिया देखें तो वियोजन अभिक्रिया देखें बच्चा तो प्रकाश के प्रभाव में
उष्मा के प्रभाव में, अच्छा प्रकाश के प्रभाव में अपक्रिया अगर देखा जाए, प्रकाश के प्रभाव में, ऊष्मा के प्रभाव में बच्चा, और विद्युत के प्रभाव में, ठीक है, विद्युत के प्रभाव में वियोजन अपक्रिया देखें। तो बच्चा प्रकाश के प्रभाव में जो अपक्रिया कहलाती है वियोजन अपक्रिया, वो क्या कहता है, वो क्या कहलाती है बच्चा, प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। कौन सी अपक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, ठीक है। और ऊष्मा के प्रभाव में देखा जाए तो बच्चा इसको क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, ठीक है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। और वहीं अगर क्या है विद्युत के प्रभाव में देखें बच्चा, तो ये क्या है, विद्युत अपघटन अपक्रिया, ठीक है, विद्युत अपघटन अपक्रिया, ठीक है, विद्युत अपघटन अपक्रिया, ठीक है। तो इन तीनों प्रकारों को हम देख लेंगे बच्चा अपघटन अपक्रिया के, ठीक है। तो बच्चों अभी हम देखें कि वियोजन अपक्रिया उष्मा के प्रभाव में और प्रकाश के प्रभाव में, विद्युत के प्रभाव में 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। उष्मा के प्रभाव में जब एकल उत्पाद 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है बच्चा, तो ऐसी अपक्रिया ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे एकल उत्पाद है, उष्मा दी और 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट गया, तो ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। वहीं अगर प्रकाशीय अपघटन देखा जाए, तो प्रकाश के प्रभाव में जब एकल उत्पाद या एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो ऐसी अपक्रिया प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ एकल उत्पाद है, प्रकाश में रख दिए, धूप में रख दिए बच्चा, तो ये क्या है, 2 उत्पादों में टूट गया, तो ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी बच्चा, प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया। वहीं अगर विद्युत की बात करें कि एकल उत्पाद है बच्चा, उसमें विद्युत करंट लगा दें, विद्युत लगा दें, तो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाए, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाशीय अपघटन विद्युत अपघटन अपक्रिया, ठीक है। तो अब इन अपक्रियाओं के एग्जाम्पल देख लेंगे बच्चा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे बच्चा फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट इसका क्रिस्टल है बच्चा, और इसको अगर हम उष्मा दें, तो बच्चा फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है ये हरे रंग का होता है, ठीक है, हरे या हरा रंग होता है इसका। और जैसे ही इसको उष्मा देंगे तो ये इसका रंग जो है वो भूरा पड़ जाता है बच्चा, धूसर रंग, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है बच्चा। ये दोनों गैसें हैं, ये क्रिस्टल है, ठीक है बच्चा, ठीक। तो ये धूसर रंग हो जाएगा, धूसर रंग, या इसी को क्या कहेंगे बच्चा, भूरा रंग, ठीक है, रंग इसका बदल जाता है। तो ये उष्मा के कारण 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटे हैं, तो ये ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया है बच्चा, है ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चा, और इसको उष्मा देंगे तो ये किस में टूट जाएगा बच्चा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल लेगा, तो ये भी उसमें अपघटन अपक्रिया है बच्चा, है ना। और ऐसे ही क्या है बच्चा, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है बच्चा। लेड नाइट्रेट को भी अगर हम क्या करें, उष्मा दें, गर्म करें, तो ये बच्चा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो देख लेंगे बच्चा, यहाँ 2 एटम लेंगे, तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा बच्चा, 4 और 6 2 12, 4 दूनी 8, 8 2 10 2 12, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा, लेड नाइट्रेट को अगर उष्मा देंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। तो ये जो अपक्रियाएं दे रही हैं बच्चा, एकल उत्पाद 2 या 2 से अधिक उत्पादों में, एकल अभिकारक उष्मा के प्रभाव में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जा रहा है, तो ये कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया है, ठीक है। वहीं अगर प्रकाशीय अपघटन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चा, जैसे सिल्वर क्लोराइड है बच्चा, अगर इसको प्रकाश में रख दिया जाए, ठीक है, प्रकाश में रख दिया जाए, तो इसका ये सफेद रंग का होता है बच्चा, सफेद रंग का होता है।
अगर ये प्रकाश में रख दिया जाए तो बच्चा ये क्या है, इसका रंग भूरा पड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें बच्चा, देखेंगे कि ये जो सिल्वर है ये भूरा रंग का होता है। ठीक है बच्चा, अब ये भूरे धूसर रंग का या भूरा रंग का इसमें बदल जाएगा जब अगर इसको प्रकाश में रखे। इसमें क्या हुआ कि सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में रखे तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल गया, टूट गया। ठीक है बच्चा, तो ये क्या है, प्रकाशीय अपघटन क्रिया है। ऐसे ही बच्चा सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी अगर प्रकाश में रखा जाए तो भी ये किसमें बच्चा, सिल्वर और ब्रोमाइड गैस में टूट जाएगा। तो ये भी कौन सी अपक्रिया है, प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया। जब सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है। तो देख लेंगे बच्चा ये कौन सी अपक्रिया है, प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया है। ठीक है, वहीं अगर विद्युत अपघटन की अपक्रिया बात करें बच्चा, तो अगर क्या है बच्चा, एक सेल ले ले रहे हैं बच्चा, एक सेल है जिसमें हम दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगा दे रहे हैं बच्चा, दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, ये दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं बच्चा। ठीक है, और इसमें जल भर दिए बच्चा, जल। ठीक है, जल भर दिए। ठीक है, ये जल भर दिए। ठीक, इसमें क्या है, जल है, जल। ठीक, H2O। ठीक है बच्चा, अब इसको क्या कर देंगे बच्चा, बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी हम बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का कौन सा है बच्चा, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब इसको हम जब जोड़ दिए हैं तो इसमें देखते हैं क्या बच्चा, जैसे ही इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो ये पूरा रॉड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये पूरा रॉड क्या हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला रॉड। ठीक है, तो होता क्या है बच्चा कि इसमें जल में हम लोग क्या लगाए हैं, विद्युत लगाए हैं। ठीक है, तो इसमें जो H+ आयन है, H+ आयन है बच्चा, H2 कैसे रहेगा बच्चा, H+ आयन में और OH- आयन में। ठीक है बच्चा, OH- आयन में। ठीक, तो अगर यह देखें कि H+ आयन है, OH- आयन है बच्चा, तो H+ आयन जो है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पर और OH- आयन आएगा बच्चा पॉजिटिव टर्मिनल पर, है ना। तो H+ आयन जो है, पहले OH- आयन आएगा बच्चा, OH- आएगा पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा बच्चा, है ना। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा बच्चा, H2O और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालेगा बच्चा। ठीक है, तो ये कितने ले ले रहे हैं बच्चा, 4 टाइम्स ले ले रहे हैं। तो 4 टाइम्स ले लेंगे और ये क्या करेगा बच्चा, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये जहां इलेक्ट्रॉन निकलता है जिस इलेक्ट्रोड पर, उसको हम बोलते हैं बच्चा एनोड। क्या है, एनोड। तो एनोड पर जो हो रहा है, एनोड पर वो हो रहा है बच्चा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, ये एनोड है, ये एनोड है। ठीक है, और ये क्या है बच्चा, नेगेटिव टर्मिनल क्या है, कैथोड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एनोड पर बच्चा, और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कौन सी अपक्रिया होगी बच्चा, कैथोड पर देख लेते हैं कि इस जो H+ है, H+ वो किस पर गया है बच्चा, कैथोड पर। तो H+ क्या करेगा, 4H+, ये 4 जो इलेक्ट्रॉन निकाला है इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो ये बना देगा बच्चा 2H2। क्या बना देगा, 2H2। ठीक, तो अगर हम क्या करें बच्चा, इन दोनों रिएक्शन को, एनोड और कैथोड के रिएक्शन को अगर हम ऐड करें तो होगा क्या बच्चा कि 4OH- और gives out 2H2 प्लस में O2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कितना है बच्चा, 4H+ gives out 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन gives out 2H2। ठीक है, इनको ऐड कर रहे हैं बच्चा, ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 4 इलेक्ट्रॉन, राइट हैंड साइड में 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे बच्चा, तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा बच्चा कि 4OH- 4H+, ये हो जाएगा बच्चा 4H2O गिव्स आउट, ये बनेगा बच्चा राइट हैंड साइड में क्या है, 2H2O
प्लस में O2 प्लस में H2, ठीक है। तो यहाँ 2H2 है बच्चा, इधर 4H2O है, तो इधर आकर ये घट जाएगा, तो बचेगा 2H2O गिव्स आउट H2 प्लस में O2, ठीक है। और ये किसके प्रभाव में हो रहा है बच्चा? तो विद्युत के प्रभाव में हो रहा है ना, विद्युत के प्रभाव में हो रहा है, विद्युत लगाए हैं तभी ये हो रहा है बच्चा, है ना। तो जो कैथोड पर जो है बच्चा वो H2 गैस निकलेगा, और एनोड पर कौन सी गैस निकलेगा बच्चा? ऑक्सीजन गैस निकलेगा। जब जल में विद्युत लगाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है बच्चा, इसमें ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया हो रही है वो विद्युत के कारण हो रही है, और इसमें भी H2 एकल उत्पाद दो अभी उत्पादों में टूट जा रहा है, तो ये कौन सी अपक्रिया है? विद्युत अपघटन अपक्रिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चा नेक्स्ट अपक्रिया पर। हम देख रहे थे बच्चा अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं बच्चा विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन अपक्रिया की डिफिनेशन है बच्चा कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी अणु या यौगिक से कोई परमाणु अपने से सक्रिय परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो हम इसको समझाते हैं बच्चा आपको कि अगर कोई यौगिक है ना, कोई यौगिक है, कोई यौगिक है बच्चा Bc, और ये किसी परमाणु से रिएक्ट हो रहा है, और ये A वाला परमाणु P को इसके स्थान से हटा दे और यहाँ पर खुद आकर जुड़ जाए बच्चा, मतलब A और C आपस में जुड़ जाएं और B बाहर निकल जाए, तो ऐसी अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है बच्चा? विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। इसमें देखा जाए तो कौन ज्यादा सक्रिय है बच्चा? तो A वाला ज्यादा सक्रिय है B से, ठीक है। अगर सक्रियता में देखा जाए तो A ज्यादा सक्रिय है B से, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेंगे भाई कि अपने आपके एनसीईआरटी की बुक में एक्सपेरिमेंट भी दिया है बच्चा कि अगर कॉपर सल्फेट के विलेन में कि ये इसमें भरा है बच्चा कॉपर सल्फेट, इसका नीला रंग होता है बच्चा, नीला रंग। अगर इसमें हम लोहे की कील डालें, क्या डालें बच्चा? लोहे की कील डालें, लोहे की कील डालें बच्चा इसमें, तो थोड़े समय बाद इसका रंग, इसका कलर चेंज हो जाता है बच्चा, इसका नीला कलर मटमैला कलर हो जाता है। नीला कलर अब नीला नहीं रहता है बच्चा, इसका कलर क्या हो जाता है? मटमैला हो जाता है, ठीक है, मलिन रंग हो जाता है, ठीक, मलिन रंग यानी मटमैला रंग हो जाता है। और जो कील है बच्चा, कील है ना, लोहे की जो कील है वो क्या है बच्चा? भूरा पड़ जाता है। क्या है इसका रंग? क्या है? भूरा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है ये हम देखते हैं बच्चा कि लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलेन में डाले, तो हुआ क्या बच्चा? इसमें जो लोहा है ना, ये ज्यादा सक्रिय है कॉपर से, तो ये कॉपर क्या करेगा, लोहा क्या करेगा बच्चा? इस कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, ये सल्फेट से जुड़ जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा बच्चा? बाहर कर देगा, ठीक है, कॉपर को बाहर कर देगा, ठीक है। ये क्यों मलिन कलर हो रहा था बच्चा? FeSO4 की वजह से, है ना, FeSO4 की वजह से। अब क्या है बच्चा, इसका नीला रंग क्यों गायब हो रहा था? FeSO4 से ये अट्रैक्ट हो रहा है, कॉपर बाहर निकल जा रहा है ना, और कॉपर 2+ आयन की वजह से ही इसका रंग क्या है बच्चा? नीला है। अब कॉपर 2+ आयन बचा नहीं, ये बच गया क्या बच्चा? कॉपर, इसीलिए इसका नीला रंग गायब हो जाता है। तो इसमें क्या है बच्चा? ये एक विस्थापन अपक्रिया है क्योंकि Fe जो है ये सक्रिय परमाणु है जो कॉपर सल्फेट के यौगिक से है ना बच्चा, इन कॉपर को क्या कर दे रहा है? प्रतिस्थापित कर दे रहा है ना। तो कैसे पता चलेगा बच्चा कोई परमाणु सक्रिय है कि नहीं सक्रिय है? तो यहाँ पर एक दे रखा है बच्चा सक्रियता श्रेणी, इसको आपको याद करना है ना। ये दे रहा है बच्चा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और क्या है बच्चा? हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और क्या है बच्चा? सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक है। इसका ट्रिक भी हम लिख रखे हैं बच्चा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है
अभी पीटूंगा आओ। ठीक है कि बच्चा कि ये ट्रिक बना रखे हैं, इस ट्रिक को इससे याद करेंगे तो ये जल्दी से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि बच्चा जो ये Fe है वो कॉपर से सक्रियता श्रेणी में कहाँ है, ऊपर है। तो जो भी अपने सक्रियता श्रेणी में जो भी परमाणु अपने से ऊपर होंगे, किसी परमाणु से ऊपर होंगे, वो अधिक सक्रिय होंगे और नीचे वाले क्या होंगे, कम सक्रिय, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम में लिखा हुआ है श्रेणी। ठीक है, तो ऊपर वाले अपने ऊपर जो भी परमाणु होंगे वो अपने नीचे वाले से क्या होंगे, अधिक सक्रिय। ठीक है, इसमें Fe ऊपर है कॉपर से, इसलिए Fe क्या है, ज्यादा सक्रिय कॉपर से, इसलिए कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसे ही अगर हम क्या ले लें बच्चा, अगर हम जिंक को भी डाल देंगे, जिंक को कॉपर सल्फेट में, तो भी जिंक क्या है बच्चा, जिंक, ये जिंक भी क्या है, कॉपर से ऊपर है, तो जिंक ज्यादा सक्रिय है। तो जिंक ज्यादा सक्रिय है इसलिए क्या होगी बच्चा, यहाँ जिंक कॉपर को हटा देगा और ये क्या बन जाएगा बच्चा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये भी कौन सी अपक्रिया है बच्चा, विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया है। और भी एग्जाम्पल है बच्चा कि अगर हम लेड को कॉपर क्लोराइड की विलेन में डाल दें बच्चा, कॉपर क्लोराइड के विलेन में डाल दें तो ये क्या बना देगा बच्चा, लेड क्लोराइड बना लेगा। और क्या है बच्चा, कॉपर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा बच्चा, है ना। तो ये भी कौन सी अपक्रिया है बच्चा, द्विविस्थापन अपक्रिया, सॉरी विस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि कॉपर लेड से, कॉपर जो है लेड से क्या है, कम सक्रिय है, कम सक्रिय है, इसीलिए क्या है, ये बाहर निकल जा रहा है ना। और अगर देखा जाए बच्चा इसी में क्या है, कोई भी ऊपर वाला ले लेंगे बच्चा, या कुछ भी ऊपर वाला ले लेंगे तो नीचे वाले को प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, अगर हम क्या ले लें बच्चा कि अगर हम मैग्नीशियम ले लें, क्या बच्चा, मैग्नीशियम ले लें और जिंक सल्फेट के विलेन में डाल दें, है ना, मैग्नीशियम को जिंक सल्फेट के विलेन में डालेंगे तो मैग्नीशियम कहाँ है बच्चा, सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, और जिंक कहाँ है, नीचे। तो ये कम सक्रिय है, ज्यादा सक्रिय है, तो ज्यादा सक्रिय वाला क्या है, कम सक्रिय वालों को प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चा, मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ से जिंक क्या हो जाएगा बच्चा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब की सब क्रियाओं में क्या है, कोई ऐसा परमाणु है जो किसी यौगिक या अणु के किसी एक परमाणु को क्या कर दे रहा है बच्चा, प्रतिस्थापित कर दे रहा है, और जो ये परमाणु प्रतिस्थापित कर रहा है ये इससे क्या है, अधिक सक्रिय है, क्या है, अधिक सक्रिय है। तो ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी बच्चा, विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चा, जैसे क्या है कि अगर हम कॉपर को डाल दें जिंक सल्फेट के विलेन में, है ना बच्चा, जिंक सल्फेट के विलेन में अगर हम कॉपर को डाल दें, ठीक है, तो देखते हैं बच्चा कि ये प्रतिस्थापन होगा कि नहीं होगा। तो बच्चा कॉपर कहाँ है, नीचे है, सक्रियता श्रेणी में कहाँ है, नीचे है, और जिंक कहाँ है, ऊपर है। तो बच्चा अधिक सक्रिय वाले कम को हटा देंगे लेकिन प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है, लेकिन कम सक्रिय वाले अधिक को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कम सक्रिय है, कम सक्रिय अधिक सक्रिय वाले परमाणुओं को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी बच्चा, क्या कहे, कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, ये कहेंगे, सॉरी, ये कोई अपक्रिया ही नहीं होगी। ठीक है, कोई अपक्रिया नहीं होगी। ठीक है, कोई अपक्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि कम सक्रिय वाले अधिक सक्रिय को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो अपना प्यारा सा चैनल पढ़ाई विद राहुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इससे आगे वाली अपक्रियाओं को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।